गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री आदिगुरुवे नमः। जुगादिगुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमः। श्री गुरुदेवे नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज हम आपके साथ एक शॉर्ट स्टोरी शेयर करने जा रहे हैं। इसका नाम है मोजी जी की शेरवानी। ये काल्पनिक कहानी है। इसका किसी व्यक्ति विशेष के साथ कोई संबंध नहीं है। हमें कहानी शुरू करने की आज्ञा दीजिए। एक कस्बा होता है। कस्बे में एक पंडित जी होते हैं। उनका नाम होता है मोजी जी। मोजी जी जो है उनका जो है ऐसे होता है कि ज्योतिष के साथ उनकी शादी हुई होती है। बुर्सी और उनकी ज्योतिष का जो नॉलेज के साथ उनकी दीवानगी जो होती है काफ़ी हद तक बड़ी होती है। और मोजी जी जो है वो दिन रात जो होते हैं वो अपने सब्जेक्ट के साथ जो है कुश्ती करते रहते हैं। जी हाँ, जब कोई आपको गाइड ना करे तो आप जब कोई भी सब्जेक्ट की कोशिश करते हो सीखने की तो वो कुश्ती होती है। मोजी जी जो है वो कुश्ती जो है वो करते थे। मोजी जी जो है उनकी वाइफ थी वो अनपढ़ थी, गंवार थी और बदतमीज थी। ये हमेशा होता है, जो विद्वान व्यक्ति होता है उनके साथ ये चीज़ें ऐसे ही होती हैं। परमात्मा ने कंट्रास्ट बनाए हुए हैं। और मोजी जो है जीवन को हंसी मजाक में धकेलता हुआ आगे चलते हैं। और कुछ उनको जानकारी होती है घर कैसे बनाने हैं, उसके बारे में भी उनको जानकारी होती है। तो मोजी जी जो है अपनी मौज में मस्त रहते हैं और उन्हें कोई चिंता नहीं होती। अब क्या होता है, अक्सर ये जो है जो घर घर जो गृह जो होता है मंत्री होता है, जिसे हम लोग होम मिनिस्टर बोलते हैं, वो वाइफ होती है। होम मिनिस्टर अगर किसी घर का या किसी कंट्री का बेवकूफ़ बंदा हो, अनपढ़ हो, तो उस कंट्री का क्या होगा और घर का क्या होगा ये हमें मालूम होना चाहिए। तो यहाँ पे जो है मोदी जी जो हैं इनको कोई मामू बनाता, कोई भाई बनाता, कोई चाचा बनाता, कोई बेटा बनाता। इनसे ज़्यादातर लोग क्या करते थे, इनको इनसे काम ले लेते थे और इनको यूज़ एंड थ्रो करते थे। और इनके अगर 100 काम होते थे उनमें से 80% काम जो थे वो ऑब्लाइज्ड वर्क होते थे। और मोदी जी जो है ये अपनी मौज में होते थे। इनकी बीवी बच्चों ने बोलना कि ये आप घर गृहस्थी कैसे चलाओगे। इसके लिए मोदी जी को कई बार उधार मांगना पड़ता। जिनसे उधार लेते थे वो उनको ऐसे उधार देते थे जैसे वो कोई बख्शीश दे रहे हैं। लेकिन जब इनसे काम लेते थे वो ऐसे काम लेते थे जैसे ये उनके बंधुआ मजदूर हों। लेकिन लाइफ चल रही थी। मोदी जी को वक़्त ने, रिश्तेदारों ने, दोस्तों ने थप्पड़, समाज के लोगों ने थप्पड़ लगाए। लेकिन मोची जी को दो का को शौक़ थे। एक शौक़ था एस्ट्रोलॉजी को सीखने का और आगे उसको उसकी रिसर्च करने का। दूसरा शौक़ था थप्पड़ खाने का। इन्हें थप्पड़ खाने का मज़ा आता था। कई बार इनके बीवी बच्चों ने बताया कि आपको कब समझ आएगी, लेकिन मोदी जी अपनी मौज में, ये ऐसे चल रहा था। अब ऐसे ही थप्पड़ खा खा के मोदी जी बड़े हुए थे। एक उजड़े चमन थे। तो कोई भी इनसे दो बातें प्रेम की करता तो ये समझते थे कि ये मेरा अपना हो गया और अपने सारे दुख दर्द उसके साथ शेयर करते थे, जो कि कभी भी बात किसी से शेयर नहीं करनी चाहिए, क्योंकि हर बंदा सेल्फ सेंटर्ड है आज के युग में। अब क्या होता है, एक बार इनके सर्कल में से कोई बंदा बोलता है कि हमारे एक ज्योति जी हैं, उन्होंने अपना घर बनाना है। मोजी जी को मिलते हैं। मोजी जी को जितनी समझ होती है मोजी जी उसका घर बनाने में उसकी मदद कर देते हैं। और जो इन्हें ज्योतिष की नॉलेज होती है या और विद्या की नॉलेज होती है वो सारी चीज़ें जो है वो करते हैं। अब ज्योति जी जो होते हैं वो एक पक्के टिपिकल बिजनेसमैन होते हैं। जो बिजनेस होता है जब तक किसी के दिमाग में होगा तो अच्छी बात है। अगर किसी के दिल में हो, अगर किसी के खून खून में बिजनेस रच जाता है तो वो गलत है। उनके लिए हर बंदा पार्टी होता है। और ज्योति जी जरूरत से ज़्यादा किसी पे विश्वास ना करने वाले,
मीठा बोलने वाले, मीठी छुरी मारने वाले और बहुत ही ज़्यादा चालाक किस्म के व्यक्ति होते हैं। यहाँ पे मोजी जी जो हैं वो बस वही अपना समझते हैं, ज्योति जी के घर जाते हैं, लेकिन ज्योति जी की जो वाइफ होती है वो देवी रूप होती है। ये इसलिए होता है क्योंकि मोजी जी देखती हैं कि एक बार जो उनके घर जाते हैं तो वो गरीब बच्चे जो होते हैं उनको फ्री में ट्यूशन पढ़ा रही होती है। ये देख के जो है सही मायने में मोजी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, क्योंकि मोजी जी ने भी जो है एक मुश्किल टाइम देखा होता है। उन्हें बड़ा अच्छा लगता है कि ये कितनी देवी है और उनके मन में उनके लिए आदर वो बहुत होता है। अब ज्योति जी जो होते हैं वो बड़े ज़बरदस्त और मीठी छुरी होते हैं, मीठा बोलने वाले होते हैं। उनके घर की हॉस्पिटैलिटी भी बहुत बढ़िया होती है। हॉस्पिटैलिटी जो होती है, सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी जो है ज्योति जी की ज़बरदस्त थी। और जहाँ पे सेंस ऑफ हॉस्पिटैलिटी अच्छी होती है वहाँ पे व्यक्ति जो है उसके कई दुर्भाग्य जो हैं सौभाग्य में बदल जाते हैं। लेकिन यहाँ पे भी हॉस्पिटैलिटी के बारे में हम बोलेंगे। हॉस्पिटैलिटी दो तरह की होती है। एक होती है कैलकुलेशंस, कैलकुलेटेड हॉस्पिटैलिटी, और हॉस्पिटैलिटी दूसरी होती है दिल से। दिल से जो लोग हॉस्पिटैलिटी करते हैं उनके घर भगवान का वास होता है। लेकिन जो कैलकुलेटेड हॉस्पिटैलिटी करते हैं कि वहाँ पे फिर ईश्वर कहता है कि बेटा एक कर्म होते हैं, दूसरी क्या होती है करतूतें। करतूतों का फल सभी को मालूम है कैसे मिलता है। अब ज्योति जी जो हैं वो मोदी जी के साथ पहले तो फॉर्मल रिलेशन बनाते हैं, उसके बाद उनके साथ इनफॉर्मल रिलेशन बन जाते हैं। घर में आना जाना हो जाता है, आपस में हंसी मजाक होता है, प्यार प्रेम होता है। और ज्योति जी जो है उनका ये जो है मार्गदर्शन करते हैं, उनका किसी डेरे के साथ संबंध भी जो होते हैं वो बनवा देते हैं। अब यहाँ पे मोजी जी जो हैं वो ज्योति जी को अपना बड़ा भाई मानते हैं, बड़ा उनका आदर मान सत्कार करते हैं। लेकिन जो है ज्योति जी वो एक पक्के व्यापारी थे, उनका किसी के साथ कोई लेना देना नहीं था, कोई संबंध नहीं था। उनका घर बन जाता है, घर बनने के बाद इधर से मोजी जी कौन तू कौन मैं कौन वाली बात होती है। आपस में धीरे धीरे रिलेशंस भी वो ज्योति जी कम कर देते हैं। मोजी जी अपनी मौज में, और उसकी उनकी जो वाइफ होती है मोजी जी की, उनके ऊपर कटाक्ष करती रहती है कि आपको समझ नहीं आ सकती, लोग आपको यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे मोजी जी कहते हैं तू बक बक करते ही, तेरा काम भी बक बक करना है। शादी के बाद हर स्त्री जो होती है उसने पीएचडी में बेवकूफ़ी में पीएचडी की होती है, तो कौन सी नहीं है। तो आपस में मियाँ बीबी का झगड़ा चल पड़ता है। उधर से क्या होता है, मोजी जी को उसके बच्चे भी बोलते हैं कि ये ज्योति जी ज़रूरत से ज़्यादा चालाक बंदे हैं, जब इन्होंने अपना काम निकाल लिया फिर ये आपको पूछते नहीं है। लेकिन यहाँ पे मोजी जी नहीं 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 ऐसी बात नहीं है। कुछ चीज़ें होती हैं जिसमें जो ज्योति जी चाहते तो कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी किसी के साथ, किसी लोगों के साथ, कुछ लोगों के साथ। अगर ज्योति जी चाहते तो वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करवा सकते थे, लेकिन ज्योति जी ने उस मिसअंडरस्टैंडिंग में पूरा पूरा मजा लिया। अब क्या बात होती है, ज्योति जी का एक बेटा होता है तो उसकी शादी नहीं हो रही होती। शादी नहीं नहीं हो रही होती तो ज्योति जी जो है, अब ज़रूरत है, ज़रूरत में गधे को बाप कहा जाता है। मोजी जी को वो हॉरोस्कोप जो है वो भेजते हैं। मोजी जी जो है चाहे वो बी प्रैक्टिकल नहीं थे, लेकिन उन्हें ज्योतिष की कुछ समझ थी। वो सब देखते हैं, उसमें कुछ चीज़ों ऐसी होती हैं, उन्हें लगता है कि नहीं ये बच्चे की शादी में मुश्किल ना आए। क्योंकि ज्योति जी चाहे जैसे भी थे लेकिन उनकी पत्नी एक देवी थी, उनको वो अपने मन में भाभी माँ मानते थे। तो वो इस ढंग से उनके बच्चे भी बोलते हैं कि ज्योति जी ने कौन से आपके साथ सही काम किए। लेकिन कहते हैं कि नहीं बेटा, उनके घर का हमने अन्न खाया है, नमक खाया है, कोई बात नहीं। तो यहाँ पे ज्योति जी होलसेल में अपने बेटे के हॉरोस्कोप जो है इनको भेजना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद क्या होता है, कम से कम 70-80 जो है हॉरोस्कोप मिलाए जाते हैं। और उनके बाद जो है वो, क्योंकि यहाँ पे मोजी जी जो होते हैं अपने प्रोफेशन के प्रति ऑनेस्ट होते हैं और वो चाहते हैं कि बच्चे का भला हो। तो यहाँ पे ज्योति जी इस चीज़ को भी शक की नज़र से देखते हैं कि पता नहीं ये क्या चाहता है कि मेरे बेटे की शादी ना हो। ठीक है जी। उसके बाद जो मोजी जी हैं
अपने एक्सपीरियंस से उनको बताते हैं कि कुछ ख़ास एरियाज़ होते हैं, वहाँ के रहने वाले लोग जो हैं वो इतने सही नहीं होते। ये उन्होंने अपने एक्सपीरियंस से बोला और उन्होंने हक़ के साथ उसको सब बताते हैं। लेकिन यहाँ पे ज्योतिषी जो हैं उनकी बात को बाईपास करते हैं, क्योंकि एक वो चालाक आदमी होते हैं और वो एक टिपिकल बिजनेसमैन होते हैं। वो व्यापार को ज़्यादा वैल्यू देते हैं। व्यापार जब प्यार में आ जाए या रिश्तों में आ जाए तो व्यापार एक जहर है। अगर व्यापारी बुद्धि जो है बिजनेस की चेयर पे की जाए तो वो बहुत अच्छी होती है। अब इधर से वो डिसाइड कर लेते हैं जी कि भी ये ऐसे एक लड़की है, उसके साथ हमारे बेटे की शादी होगी। डेट को डिसाइड कर लेते हैं कि ये जो है 20 जुलाई को ये शादी होगी। डेरे में जो है संत है उन्होंने डेट निकाल दी है। अब मोजी जी जो होते हैं कहते हैं 20 जुलाई है। मोजी जी बड़े खुश होते हैं कि चलो शुक्र है बच्चे की शादी हो जाएगी। और चलो कुछ शादी से पहले कुछ रेमडीज़ होती हैं, कुछ उपाय होते हैं वो करवाए जाएंगे ताकि इनका वैवाहिक जीवन अच्छा हो। मोजी जी हमेशा शादी के मामले में ज़्यादा ध्यान देते थे, क्योंकि मोची जी की शादी जो थी उनकी माँ ने उनके भाई ने क्या की थी, इमोशनली ब्लैकमेल करके उनकी शादी करवाई थी। माँ जो है उसकी डेथ हो गई होती है और मोची जी का भाई अब अलग से रहता है। लेकिन मोची जी को जो है सबसे ज़्यादा दुख झेलना पड़ता है एक बेवकूफ़ और बदतमीज़ औरत के रूप में। और मोदी जी ने तभी से प्रण किया था कि नहीं, जब भी मैं एस्ट्रोलॉजी में जाऊंगा मैं लोगों को ऐसे गाइड करूंगा ताकि किसी की मैरिज लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना आए। क्योंकि मोदी जी जिसको अपना गुरु मानते थे उन्होंने ही हॉरोस्कोप मिला के एक ऐसी बेवकूफ़ औरत को इनके पल्ले बांध दिया था। ये पीछे इनके भाव थे। अब मोदी जी जो हैं इनको जो है ज्योतिष जी बताते हैं जी चलो जी ऐसे है। वो जो जो डेरे के संत है उन्होंने डेट निकाल दी है। यहाँ पे मोदी जी बड़े मन में खुश होते हैं कि चलो अच्छी बात है। अब मोदी जी जो है उनका हाथ टाइट होता है। उधर से कुछ दुख तकलीफ जो है शारीरिक आए होते हैं। लेकिन मोदी जी कहते हैं चलो कोई बात नहीं है, 20 जुलाई को जो है ज्योति जी के बेटे की शादी है। तो मोदी जी क्या करते हैं, किसी व्यक्ति के पास जाते हैं, उससे उधार में कपड़ा लेते हैं और किसी टेलर के पास जाते हैं। उसको बोलते हैं कि भाई मैं कोई बात नहीं, तेरे घर तूने नया घर बनाना है तो मैं उसका काम तेरे को वैसे कर दूंगा, तो मेरे को मेरी शेरवानी सिला दे। और मोदी जी जो हैं बड़े चाव के साथ शेरवानी सिलाते हैं। जब शेरवानी सिलाते हैं तो जो टेलर होता है वो बोलता है जी चलो शेरवानी मैंने सी दी है, अब देखो मैंने जो है इसके शेरवानी सीने के 3,000 रुपये लेने थे, तो आप ऐसे करना, चलो मैंने आपको समझो कि ये दान किया, आप मेरा घर जो है वो डिज़ाइन कर देना, ठीक है जी, और वो अब आप लोगों को करना चाहिए। तो यहाँ पे मोदी जी बोलते हैं कि घर डिज़ाइन करने की फ़ीस मेरी इतनी थी। कहते हैं आप मेरे से फ़ीस लोगे, आप तो मेरे भाई हो। कहता है ठीक है जी। अब मोदी जी जो हैं वो शेरवानी को चेक करते हैं, शेरवानी ठीक होती है। और जो है उनका जो ये टेलर मास्टर जी होते हैं वो बोलते हैं कि देखो जी मोदी जी आपने एक तो बात की है, ये पहन तो ली है शेरवानी, इसके साथ आप ये स्पोर्ट्स शूज़ पहनोगे। कहते क्या, कहते नहीं नहीं, आपको इसके साथ जो है तिल्ले वाली जो है गुरगाबी लेनी चाहिए। तो वो कहते ठीक है जी, तिल्ले वाली गुरगाबी, वो कहते ठीक है जी, तिल्ले वाली गुरगाबी लेने जाते हैं। और तिल्ले वाली गुरगाबी वाला व्यक्ति भी इनका वाकफ होता है। कहता है हाँ जी ठीक है जी। पहले इनसे 2 घंटे अपने हॉरोस्कोप दिखाता है, अपने बीवी का, अपने बच्चों का। और उसके बाद कहता है जी हाँ जी ये आप जूता लीजिए। कहता है जी हाँ जी ये आप जूता लीजिए। जब मोजी जो है उनसे जूता लेते हैं, कहते जी लोगों को तो ये जूता जो है 1,000 जो 1,200 रुपये का पड़ता है, आपने हमारा देखो जी 2 घंटे लगा के हॉरोस्कोप भी देखे हैं, आप ऐसे करो हमें शगनों वाला काम कर दो, 1,100 रुपये दे दो। वो मोजी जी कहते हैं ठीक है जी, अपनी जेब में से निकालते हैं, कहते जी 700 रुपया है, 400 रुपया उधार। तो यहाँ पे फिर वो कटाक्ष करता है, कहता जी आपकी उधार करने की आदत नहीं जाती। फिर यहाँ पे मोदी जी चुप रहते हैं, नहीं बोलते कुछ। तो उसको जाने से पहले वो क्या करता है, कहता जी आपने देखो जी शेरवानी भी अच्छी पहनी हुई है और आपने ये तुल्ले वाली जूती भी अच्छी लग रही है, लेकिन आपने ये जो वॉच पहनी हुई है ये स्पोर्ट्स वॉच है। स्पोर्ट्स वॉच जो है ये शेरवानी के साथ अच्छी नहीं लगती, आपको चाहिए कि आप इसके साथ कोई अच्छी सी वॉच लीजिए।
तो यहाँ पे जो है मोची जी जो हैं जाते हैं टाइटन के शोरूम में, कहते हैं जी मेरे को वॉच दीजिए। वो उनको दिखाते हैं 3,000 की वॉच। वो 3,000 की वॉच लेने लगते हैं। तभी जो है एक लड़का जो होता है उनको बोलता है, कहता है आप ये 3,000 की वॉच क्यों ले रहे हो, आप ऐसे करो ना, लंडा बाजार है वहाँ पे आपको जो है रेप्लिका वॉच मिल जाती है। जो आपने के रोलेक्स वॉच है, जो वो अगर वो 5 लाख की है, उसकी रेप्लिका कॉपी आपको 5,000 की मिल जाएगी। शादी में जाना है, थोड़ा आपका इम्प्रेशन बढ़ना चाहिए। अब मोदी जी जो हैं अपने ऊपर अच्छे पैसे खर्च कर लेते हैं और मन ही मन शादी की तैयारी की बात करते हैं। अपनी आधी सफ़ेद हुई मूछें जो होती हैं उनको सेट करवाते हैं, उनको काला कराते हैं। उनको लगता है कि अब जो मेरा भाई है, क्या नाम है, तथाकथित भाई, भाई नहीं तथाकथित भाई ज्योति जी जो हैं, उनके बेटे की शादी है 20 जुलाई को, हम तो तैयारी करेंगे। और इधर से अपने बच्चों के और अपनी वाइफ के भी कपड़े जो हैं मोजी जी सिला लेते हैं कि पूरी तैयारी करते हैं। उधर से उनका बेटा उनको बोलता है कि मोजी जी, पापा आपको डांस नहीं करना आता। मोजी जी कहते हैं अच्छा कोई बात नहीं, एक कोरियोग्राफर होता है उसको मिलते हैं, उसको साथ भी उसका हीरोस्कोप देखते हैं। तो उनको बोलते हैं, वो भी कहता है चलो ठीक है जी, आप एक गरीब आदमी हो तो मैं आपको डांस सिखा दूंगा, आपने चलो 2 घंटे लगा के मेरे बच्चों का और मेरा हॉरोस्कोप देखा। और यहाँ पे वो उनसे उल्टे पुल्टे स्टेप्स जो हैं वो मोदी जी सीख रहे हैं। मोदी जी की पूरी पूरी तैयारी है कि अब ज्योति जी के बेटे की शादी है, वहाँ पे जाके मैं भी बताऊँगा कि देखो जी, मेरी बीवी भी बोलती है जी कि हर बंदा आपको यूज़ करता है। मेरी बीवी को भी थोड़ी अकल आ जाएगी, उसे भी समझ आ जाएगी कि मोदी जी की कितनी बनी बनाई है, सभी लोग उसकी उनकी कितनी इज्जत करते हैं। कुछ लोगों ने अगर मेरे को थप्पड़ मारा तो अलग बात है, हर बंदा थोड़ी थप्पड़ मारता है। तो ऐसे ही क्या होता है, वो मोदी जी हर दिन जो है डेट लिख लेते हैं कैलेंडर के ऊपर, जो है उसको राउंड लगा लेते हैं 20 जुलाई, और दिनों की इंतज़ार करते हैं कि आज ज्योति जी आएंगे, आज ज्योति जी आएंगे। घर में ऐलान हो जाता है 20 जुलाई जो है उनकी जो है ज्योति जी के बेटे की शादी है, हमने सभी ने जाना है। अड़ोस पड़ोस के लोगों को भी इन्होंने बताना शुरू कर दिया होता है। वाही भी बोलती है, इनके ना जी एक मित्र हैं, भाइयों से बढ़ गए हैं, उनके बेटे की शादी है, देखो जी हमने तो कपड़े भी तैयार करवा लिए, तैयार भी हो गए हैं। तो ये इस ढंग से अपनी तैयारी होती है। पब्लिकली ये अनाउंस कर देते हैं कि ज्योति जी के बेटे की शादी में हमने ये करना है। यहाँ पे जो होते हैं मोजी जी, वो बोलते हैं कि देखो मेरे जो है अपने जो है रिश्तेदारों की शादी में जो मिलनी हुई है, कभी किसी ने मेरे को कंबल नहीं दिया, और ज्योति जी मेरे को तो अपना भाई समझते हैं, तो इस नाते मेरे को लगता है मेरी मिलनी भी कराएंगे। यहाँ पे उनकी वाइफ कहती है कि ज़रूरत से ज़्यादा ना आप वो एक्सपेक्टेशन ना रखा करो, फिर आपको थप्पड़ भी कराना लगता है। जो यहाँ पे मोदी जी अपनी वाइफ के साथ झगड़ा करते हैं, तेरा काम तो ये है जब से तू आई है तू मेरी गलतियाँ निकालती रहेगी। कहती चलो जी गलतियाँ मैं बाद में निकाल लूँगी, पहले राशन वाला जो है उसका उधार हो गया, पहले उसकी वो आप पेमेंट करो। कहते तू ना उधारी की बातें करती रहेगी, कोई बात नहीं मैं संभाल लूँगा, मेरे को अभी ना शादी के बारे में सोच रहे थे। यहाँ पे सभी लोग बच्चे भी उनके बोलते हैं पापा फिर जो है ज्योति जी हैं उन्होंने कौन सा पैलेस करवाया। यहाँ पे बोलते हैं कि बेटा आईकर पैलेस की क्या बात है, कोरोना काल है और कोरोना काल में बड़े कम बंदे जो हैं उनको बुलाया जाएगा। तो यहाँ पे जो है कि उनकी वाइफ बोलती है कि आपको किसने बुलाना है। कहते चुप कर, बकवास ना कर, मेरे को तो ज़रूर बुलाएंगे, मेरे तो वो भाइयों की तरह भाइयों से बढ़ के हैं, मैं तो जाऊँगा ही जाऊँगा, मेरे बच्चे भी जाएंगे, हम सभी को वो बड़े इज्जत मान से बुलाएंगे। कहते जी हमारे पास तो गाड़ी भी नहीं है। कहते कोई बात नहीं, उनके पास गाड़ी है, वो अपनी गाड़ी में हमें जो है लेके चले जाएंगे, मेरे को उन पे ज्योति जी पे पूरा मान है। और धीरे धीरे ये फैमिली जो है वो देखती है कि जो आज जो है 10 जुलाई है, फिर 11 आ गई, 12 आ गई, 13 आ गई, 14, 15, 16, 17, 18, 19 जुलाई तक जो है मोदी जी बड़े पॉजिटिव होते हैं। फिर ये बोलते हैं अपनी वाइफ को, ये घर में घूम रहे होते हैं एक रूम से दूसरे रूम में। वाइफ कहती है कुछ घूम गया क्या। कहते नहीं नहीं कोई बात नहीं, हो सकता है ज्योति जी जो है शादी में मशरूफ़ हुए हो, मेरे को कार्ड देना भूल गए हो। कोई बात नहीं, आज 19 है, मेरे को शायद आज शाम को कार्ड आ जाएगा। तो वो क्या कहते हैं घर में
कोल्ड ड्रिंक वगैरह है, कुछ खाने पीने के लिए है। कहते हैं क्यों? कहते हैं अगर ज्योति जी आएंगे तो उनके लिए हमें ये कुछ ना कुछ तो खाने पीने के लिए लाना चाहिए। कहते नहीं, कोल्ड ड्रिंक भी नहीं है और बिस्किट भुजिया भी ख़त्म है। तो जो जो है मोची जी भाग के जाते हैं मार्केट से, जो वो कोल्ड ड्रिंक और बिस्किट भुजिया जो है वो लेके आते हैं। 19 की रात निकल जाती है। जो मोजी जी बड़े पॉजिटिव होते हैं, वो कहते हैं कोई बात नहीं, मेरा भाई है तो भाई से बढ़कर है। तो मेरे को आज आज 20 तारीख है, 20 तारीख को पूरी तैयारी। मोजी जी जो होते हैं वो भी जाके अपना फेशियल करवाते हैं कि लो जी आज तो मेरे भाई के बेटे की शादी है तो वो मेरे को बुलाएगा। 20 तारीख जो है वो गुजर जाती है। तो यहाँ पे वो अब बैठे होते हैं, पत्नी उनके ऊपर कटाक्ष कर रही होती है कि ये देखो जी, आपको जब से मेरी शादी हुई है बच्चा बच्चा मूर्ख बना जाता है, हर एक बंदा आपको यूज़ एंड थ्रो करता है। मोजी जी जो है वो अपनी वो शेरवानी जो लटकाई होती है उसको बार बार देख रहे होते हैं और उनकी आंखों में, मोजी जी की आंखों में आंसू आ जाते हैं। और 20 तारीख 20 जुलाई निकलने के बाद जब इधर से ज्योति जी जो हैं उनके बेटे की शादी भी हो जाती है धूमधाम से और बड़े ज़बरदस्त तरीके से शादी करते हैं। इधर से मोजी जी के घर ज्योति जी का एक रिश्तेदार आता है, कहता है मोजी जी, कहते हैं हाँ जी, कहते हैं आपको ज्योति जी ने बुलाया नहीं? ज्योति जी ने अपने बेटे की शादी बड़ी धूमधाम की है। वो उनके बेटे की शादी में फ़ोटो दिखाता है, अपनी भी दिखाता है। अब मोदी जी की पूछ पे फिर पैर आ जाता है कि इसने अपने इस रिलेटिव्स को तो बुला लिया लेकिन मेरे को नहीं बुलाया। अब कुछ टाइम के बाद जब इधर से ज्योति जो है वो घर बैठे होते हैं, उनकी वाइफ फिर देवी होती है, कहती देखो आपने मोजी जी को नहीं बुलाया। कहता मोजी कौन? कौन मोजी? हम देखो शाहूकार बंदे हैं, वो कौन है? एक छोटा मोटा सा एस्ट्रोलॉजर है, उसका हमारे साथ क्या लेना देना? तो कहते नहीं देखो, फिर भी रात रात को आपने जो है उससे पूछा है, ज्योतिष का पूछा है और अपने बच्चे के हॉरोस्कोप लाए हैं, आपको उनके पास जाना चाहिए। अब उसकी वाइफ इंसिस्ट करती है, ज्योति जी किसी के सगे नहीं होते, वो मीठी चोरी होते हैं। कहते हैं अपना काम निकल गया, अब क्या है? फिर भी उसकी वाइफ बोलती है कि नहीं, अब घर में जो मिठाइयाँ हैं वो भी बासी हो गई हैं, एक डब्बा लेते हैं, उनके घर जाते हैं फॉर्मेलिटी से, फिर भी बंदे को फेस टू फेस मिलना होता है तो आपको जाना चाहिए। और ज्योति जी अनमने मन में कहते हैं देखो मेरा वैसे मन नहीं है, ठीक है जी। तो फिर भी वो जो है मोजी जी के घर आते हैं। अब मोजी जी जो है उन्होंने अपनी शेरवानी देख रहे होते हैं, मोजी जी टक टकी लगा के अपनी शेरवानी देखते हैं और जब वो शेरवानी देखते हैं उनका मन जो है वो ख़राब होता है, बीपी हाई हो जाता है, हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम जो है इनको हो जाती है। मोजी जी को ऐसे लगता है कि ज्योति जी ने उनके मुंह के ऊपर ऐसा करारा थप्पड़ मारा है। और ये एक थप्पड़ नहीं होता, मोजी जी को अपना बचपन याद आ जाता है। बचपन से लेके अब तक कितने रिलेटिव, कितने क्लोज वन, कितने फ्रेंड्स, कितने सोशल बंदों के लोगों ने उनके ऊपर थप्पड़ पे थप्पड़, थप्पड़ पे थप्पड़ मारे हैं। तो यहाँ पे मोदी जी जो है काफ़ी हाइपर हो जाते हैं और इतने में ये ज्योति जी भी फॉर्मेलिटी से आते हैं। तो यहाँ पे मोदी जी ज्योति जी को अपमान करके उनको घर से जो है भेज देते हैं बाहर। और लेकिन वो अपनी जो जिसको वो अपनी भाभी माँ मानते हैं, बहन मानते हैं, उसका वो पूरा आदर करते हैं। अब जब ज्योति जी की जैसे थोड़ा सा अपमान करके उन्हें भेजते हैं तो उसके बाद मोजी जी के बच्चे और बीवी बच्चे उनको बोलते हैं कि वो आपके घर आए मेहमान के साथ आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे मोजी जी अपनी फीलिंग्स को अपने बेवकूफ़ वाइफ और बच्चों को नहीं एक्सप्रेस कर सकते और मोजी जी जो है उनका बीपी काफ़ी हाई होता है। बीपी काफ़ी हाई होने से दिमाग पे असर हो जाता है। फिर उसके बाद न्यूरो जो डॉक्टर्स होता है उसके पास जाते हैं, वो बोलते हैं जी कि ये इन्हें हाइपरटेंशन की बड़ी ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। कहते बच्चे बोलते हैं कि हाइपरटेंशन, कहते नहीं ये ना बीपी बढ़ जाने से होता है। और घर आके वो अपनी माँ को बोलते हैं कि मोजी जी जो है उनको हाइपरटेंशन की प्रॉब्लम है। तो जो मोजी जी की वाइफ है कहती हाँ हाइपरटेंशन का मतलब क्या होता है, अनपढ़ होती है। कहता जी वो तो जी पागल है। कहती मेरे को तो शादी से पहले पता था कि ये पागल है, मेरी तो किस्मत ख़राब हो गई, मेरी तो किसी पागल से शादी हो गई। और पता नहीं क्या होता है, कई बार जुबान पे सरस्वती बैठी होती है
मोची जी घर आते हैं, अपनी शेरवानी को देखते हैं, कैंची पकड़ते हैं, शेरवानी को काटना शुरू कर देते हैं। शेरवानी जो है वो कुतर जाए काट देते हैं। उसके बाद मोची जी को आदत पड़ जाती है, जो भी कपड़ा देखते हैं उसको काटते हैं। धीरे धीरे बच्चे और बीवी उनके बिहेवियर से दुखी हो जाते हैं, और उसके बाद मोची जी जो हैं उनको मेंटल हॉस्पिटल में छोड़ दिया जाता है। वहाँ पे भी वो अपनी ज्योतिष की किताबें पढ़ रहे होते हैं, और दूसरे जो मेंटल पेशेंट होते हैं उनको उनके एस्ट्रोलॉजी के उसी हिसाब से उनके होरोस्कोप के बारे में बता रहे होते हैं। कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है। दोस्तों, ये इस समाज में एक मोची जी जैसा बेवकूफ़ बंदा नहीं है, और ज्योति जी जैसा चालाक शिलूड़ बंदा नहीं है लोमड़ी की तरह। ये हर जगह पे ये ऐसे लोग मिल जाएंगे। बात आती है, ज्योति जी जो है उनका कोई दोष नहीं है इस स्टोरी में जो है, लेकिन मोची जी जो कि एक इमोशनल बंदे हैं, और उन्हें ये नहीं पता इमोशन, रिलेशन और प्रोफेशन को कभी मिक्स नहीं किया जाता। आई होप ये स्टोरी किसी एक भाई बहन के काम आएगी, और हमेशा हमें याद रखना है कि हमें अपने अधिकार क्षेत्र में रह के चलना चाहिए, इसके आगे नहीं होना चाहिए। अदरवाइज और हम